वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों में। तो आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये सुबह सुबह का टाइम है जब मैं सबके लिए लंच बना रही थी। तो लंच में बना था चावल, दाल और आलू पत्ता गोभी की भुजिया। तो वो सब बनाने के जब मैं बना रही थी उस टाइम पे पीनू भी उठ रही थी। फिर मतलब मैं उठ जाऊँगी उसके 5 या 10 मिनट के बाद पीनू भी सो के उठ जाती है। उसका भी मतलब ना कंपलसरी है कि वो मेरे बिना आधा घंटा भी नहीं सो सकती। वही अगर मैं 9-10 बजे तक सोई रहूँ तो वो भी 9-10 बजे तक पड़ी रहेगी। मैं 7 बजे उठ जाऊँ तो वो भी 7-10, 7-5 या इवन मेरे साथ ही उठ जाती है। उसका भी वही काम है। तो फिर यहाँ पे मैं लंच वंच दे के सब पैक वैक करके मैं यहाँ पे गैस साफ़ करने के लिए आ गई थी, इवन किचन साफ़ करने के लिए आ गई थी। तो जो भी थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था जो सुबह देने के बाद तो उसे मैंने एक कटोरी में करके रख लिया था। और गैस वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पे पीनू के लिए खाना तैयार नाश्ता मतलब रेडी कर दिया था मैंने उसका। तो यहीं पे मैं उसी के लिए पानी बॉईल कर रही थी। पानी गर्म करने के बाद मैंने उसका खाना तैयार करके साइड में रख दिया कि ना दूध ठंडा हो जाएगा। और फिर उसका खाना ठंडा होने के बाद मैं अपना आगे का काम करूँगी। तो मैंने यहाँ पे पीनू का जो खाना था वो ठंडा हो गया रख दिया था मैंने। और फिर मैंने गैस वगैरह बर्तन वगैरह सब अच्छे से धो धा के साफ़ कर लिया था। मैंने किचन साफ़ कर लिया था क्योंकि किचन जब गंदा रहता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरा ये रहता है कि अगर मैं काम करती हूँ तो मैं साथ के साथ ही किचन जो है ना साफ़ करती जाऊँ। बट ना मॉर्निंग के टाइम पे ये चीज़ हो नहीं पाता है क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हलचल रहती है। सबको इतना सारा मतलब टिफ़िन होता है, चाय होता है, कपड़े देने होते हैं, उस साथ में पीनू भी रहती है। तो मतलब बहुत हलचल हो जाता है मॉर्निंग में। तो सारा काम एक साथ नहीं हो पाता है। तो उस टाइम मॉर्निंग में क्या होता है सारे बर्तन इकट्ठे होते रहते हैं एक साथ पे। तो इसलिए सब जमा हो गया था। अवश्य नॉर्मली रात को क्या होता है जब भी मैं रात को खाना बनाती हूँ तो मेरा रहता है कि मैं साथ के साथ बर्तन धोती जाऊँ। तो मैं वही लैपटॉप खोला उसमें भी ये देखो इसको। और फिर यहाँ पे पीनू नहा धो के आ गई थी और फिर मैंने उसको रेडी कर दिया था। पीनू देख रहे हो उसे? देखो का क्लिप है जब उसके पापा कहीं बाहर जा रहे थे, वो इतना रो रही थी जाने के लिए। अभी देखो पीनू नींदो लागल छै एकरा। देखिए चलो आओ पीनू आप जाओ आप जाओ। यहाँ पे पीनू नीचे जाने के लिए इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी अपने पापा के साथ। तो उसको मुझे फाइनली नीचे लेने के लिए जाना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि चलो नीचे चलो, इसको ले लेना नीचे। तो फिर मैं गई थी नीचे, मैंने इसको गोदी ले लिया। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने इसको नहला दिया था पीनू को, क्योंकि उसको मैंने नहा धुला के एकदम रेडी कर दिया था। क्योंकि ना मतलब अभी ना गर्मी आ गया है तो पीनू को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। इवन ना ये सोचो अगर हमारे घर के पंखा का स्पीड कम है ना तो मुझे थोड़ा सा ठंड सा लगेगा हल्का। पर ना पीनू को बहुत ज़्यादा गर्मी पसीना पसीना हो जाता है उसका पूरा बॉडी ना। तो इसलिए मैं उसको मैंने नहला दिया था। और हमने सोचा है कि अब हम उसको डेली नहलाएंगे क्योंकि बहुत गर्मी लगता है पीनू को, बहुत ज़्यादा पसीना। उसके ना बाल एकदम गीले भीग जाते हैं। वैसे तो उसके बाल हम कटवा देंगे। हमने सोचा है कि होली के बाद ना मैं उसके बाल कटवा दूँगी, गंजा कर दूँगी उसको, क्योंकि उसका जन्म का बाल है, अभी तक एक बार भी कटा नहीं है। तो हमारे यहाँ वैसे भी 1 साल के बाद कटता है, मैंने शायद पहले भी वीडियो में बताया है। तो इसलिए मैं अभी सोचे कि होली के बाद कटवा देंगे, क्योंकि होली में थोड़ा बाल नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए हमने सोचा कि होली के बाद हम उसके बाल वगैरह कटवा देंगे।
तो इसीलिए अभी ना बहुत ज़्यादा गर्मी उसको लगता है, दिन में लगता है, मतलब हमें नहीं लगता उतना, हमें उतना पसीना नहीं आता, पर जितना ना पीनू को बहुत ज़्यादा पसीना आता है उसको। तो इसीलिए हम उसे डेली नहलाते हैं पीनू को। तो वही सब मैंने उसको नहलाने के बाद मैंने उसके लिए मैं गई थी, फिर मैं अपना नहाने धोने के लिए चली गई थी। फिर मैंने आज ना संडे था तो मैंने सोचा था कि मतलब हम बाहर जाएंगे शाम को, पीनू को लेके मैं घूमने के लिए जाऊंगी, क्योंकि कई दिनों से ना मैं उसे पार्क लेके भी नहीं जा रही है, आई थिंक हफ्ता भर हो गया। तो मैंने सोचा था कि हम बाहर जाएंगे, बट ना अभी मतलब दिन को अभी पता नहीं मौसम क्या है, दिन में थोड़ा सा भी सो जाओ ना तो इतना आलस आता है ना, आँख ही नहीं खुलती, जैसा लगता है कि नाइट ड्यूटी चल रही हो हमारी, एकदम रात को भी जागते हैं दिन में भी जागते हैं, तो इसलिए आँख ही नहीं खुलती। तो मैं दोनों ही माँ बेटी ऐसे पड़ गए ना, हम दोनों सो गए। और जब मतलब मैं अलार्म लगा के सोई थी दिन में 4:30 बजे की, मैं 4:30 बजे उठूँगी और 5 बजे तक पार्क चले जाएंगे, या नहीं तो इधर ही कहीं आसपास में घूम फिर लेंगे। बट हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी मज़े में सोते रह गए, हम दोनों को नींद ही इतनी तेज़ आ रही थी। अब मैंने अपना अलार्म बंद करा और तब मैं दोबारा सो गई। तो ऐसा मुझे लगता है ना सबके साथ ही होता है, ये अलार्म लगा के सोते हैं पर कभी उस टाइम पे उठते नहीं है। मेरे साथ तो कई बार हुआ कि मैं अलार्म लगा के सोती हूँ कि हाँ मैं इस टाइम पे उठ जाऊँगी, बट मैं कभी उस टाइम पे नहीं उठती, या तो उससे आधा घंटा लेट ही 1 घंटा लेट, ऐसे ही मेरी नींद खुलती है। और यहाँ पे मैं पीनू को एकदम पूरे अच्छी तरीके से मैंने उसको रेडी कर दिया था, जो भी मतलब उसका है डेली का। और उसके बाद मैंने पीनू को खाना खिला दिया था। खाना वगैरह में उसके लिए कुछ मैंने सिंपल ही बनाया था उस दिन, आई थिंक मैंने उसके लिए उपमा बनाया था, हाँ मैंने उसके लिए सूजी का उपमा बनाया था पीनू को। तो खा पी के आराम से सो गई थी। उसके बाद फिर पूरे दिन कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, तो फिर मैं शाम को आ गई थी वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस अब आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। दिन में कुछ ऐसा खास बना नहीं था, बाहर का ही खाना वाना हुआ था। तो अभी रात में बन रहा है चिकन चावल। तो चिकन के लिए मैंने अभी आलू चढ़ा दिया है, क्योंकि आलू थोड़ा मतलब हमारे यहाँ आलू तो डलता ही है कि चिकन में। तो मैंने आलू चढ़ा दिया है, चावल इधर हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ प्याज वगैरह काटने के लिए। तो चलो देखते हैं चिकन आज कैसे बनेगा। हो सके तो आप लोगों को वैसे तो यार सबको ही आता है बनाना, कोई मतलब ये नहीं किसी को आता नहीं है, जिसको नहीं आता उसके लिए हज़ारों लाखों वीडियोस हैं यूट्यूब पे चिकन बनाने का, तो वो लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, हर किसी का भी। आप देख लो कुछ ना कुछ डिफरेंट रहेगा ही सबके वीडियोस में, सेम नहीं होता है। तो ऐसे मेरे में भी है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ही। तो चलो अगर होगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि कैसे क्या मैं बनाती हूँ चिकन। तो चलो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ प्याज वगैरह काटने के लिए। तो यहाँ पे मेरे घर में जो था 1 किलो चिकन था, उसमें मैंने 300 ग्राम प्याज लिया था। और उसको प्याज को मैंने हल्का हल्का काट लिया था मैंने, मतलब बहुत ही पतला पतला काटा था मैंने। और उसको तेल में डाल के नमक डाल के मैंने ढक दिया था, क्योंकि उससे क्या होता है प्याज बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाता है। तो फिर ये ढकने के बाद मैं इधर आ गई थी लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि स्टॉक करके मेरे यहाँ नहीं रखा हुआ रहता, मैं डेली बनाती हूँ। तो इसलिए जब भी मुझे ज़रूरत पड़ता है तो मैंने फटाफट मिक्सी में पीस लिया था मैंने, और उसको बना के मैंने उसमें डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक और हरी मिर्च इन तीनों का पेस्ट मैंने एक साथ बना के उसमें डाल दिया था। और उसको डालने के बाद मैंने थोड़ी देर और फिर ढक के छोड़ दिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट प्याज जो था 50% गल चुका था। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद तो मतलब 75 और 80% गल गया था। तो उसके बाद हम लोग मैं ये सब करने के बाद मैंने जब थोड़ी देर मतलब मैं हर 5-10 मिनट में चलाने के लिए आ जाती। और उसके बाद मैंने इसमें जो चिकन था उसको धो के अच्छे से गिरा दिया था मैंने। और फिर सारे मसाले मैंने ऐड करके टमाटर 2 डाला था मैंने, क्योंकि थोड़ा ना मतलब खट्टा सा होता है ना तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने टमाटर डाल के उसको अच्छे से मैं सिर्फ फ्राई करती रही, भूनती रही उसको, क्योंकि ये मतलब उससे क्या होता है अच्छा टेस्ट आता है और चिकन भी आराम से गल जाता है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपने रूम की सफाई करने के लिए, जो कि इतना गंदा मेरा रूम पड़ा था। शिवरात्रि वाले दिन से कपड़े और जिनके कपड़े मैंने ना वीडियो स्पीड में कर दिया था, जिससे कि आप लोग बोर ना हो। और मैं बस अब मैं कट भी करी थी ना, तो मैं कितना कट करूँ यार, मतलब ना कुछ मतलब कट करने से समझ ही नहीं आता कि काम कहाँ शुरू हुआ था कहाँ ख़त्म हुआ था। और अगर थोड़ा स्पीड में रहता है ना तो हाँ पता चल जाता है कि ऐसे शुरू हुआ था यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो इसलिए मैंने कट नहीं किया। और मैंने सारे कपड़े पीनू के जितने भी पैंट होते हैं ना मैं
सबको इकट्ठा करके एक थैला में रखती हूँ, क्योंकि थैले में क्या रहता है ना कि हाँ हमें पता रहता है कि इसमें से निकालना है और फिर इसी में डालना है। और अगर कहीं पे भी जैसे मैं पहले 2 टोकरी में मैं रखती थी, एक में पैंट, एक में उसका सादा टी-शर्ट, गंजी जो भी होता था, बनियान वगैरह, उन्हें सब मिक्स हो जाता था। इसलिए मैंने पैंट का जितना भी था ना, मैंने थैला ही अलग कर दिया था कि इसमें सारे पैंट रहेंगे, यहाँ पे सारे टी-शर्ट रहेंगे। तो अभी क्या होता है, ज़्यादा मिक्स नहीं होता है, मुझे टाइम पे मिल जाता है और ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं होता। हाँ, सुबह के धुले कपड़े शाम को फिर जब टेबल पे जमा हो जाते हैं, मेरा दिमाग गर्म हो जाता है, पर फिर मैं शाम को या सोते टाइम मैं ये काम करके ही सोती हूँ। तो मैंने सबसे पहले सारे कपड़े तय लगा लिए, और जो मुझे बेड में रखने थे, जो शिवरात्रि वाले दिन मैंने निकाले थे, तो वो सारे कपड़े मैंने बेड में रख दिए। और पीनू ने जो फ्रॉक पहना था, वो फ्रॉक भी उसका ना बहुत ही बड़ा था, तो उस दिन तो नया नया था तो मैंने पहना दिया, पर फिर मैंने रख दिया कि इतना लंबा फ्रॉक अभी वो पहनेगी ना तो बार बार गिर ही जाएगी वो, तो अभी मैंने रख दिया। उसको अब निकालूंगी 2-3 महीने के बाद, जब उसका मतलब हाइट थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा तब निकालूंगी। और फिर यहाँ पे मैंने अपने बेड भी साफ़ कर लिए थे। दिन में मैंने किया था, पर दोपहर में हम लोग सोए थे ना तो और भी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने सारा बेड साफ़ कर लिया। फिर हमारा खाना पीना भी हो गया था। फिर मैं यहाँ पे पीनू को मालिश कर रही थी, और मेरे साथ यहाँ पे लिटरली पूछो तो मोई मोई हो गया क्योंकि मैं पीनू को मालिश कर रही थी और ये ना उठ के बैठ गए। भाई मुझे इतना ख़तरनाक लगा। तो चलो मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर जो कोई भी नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।